युगलीभूत तपनोडुपमण्डल पद्मरागशिलादर्श परिभावि कपोलभूः नवविद्रुमबिम्ब श्रीनिर्गारुगगनच्छदा शुद्ध विद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वल कर्पूरवीटिका मोद समाकर्ष दिगन्तर निजसल्लाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्छपि मन्दस्मित प्रभापूरमज्जत्कामेश मानस अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजित कामेश बद्ध माङ्गल्य सूत्र शोभित कन्धर कनकाङ्गदकेयूर कमनीय भुजान्वित रत्नग्रैवेय चिन्ता कलोल मुक्ता फलान्वित कामेश्वर प्रेम रत्नमणि प्रतिफलस्तनी नाभ्याल बाल रोमाणि लता फलकुचद्वयी लक्ष्य रोमलता धारता समुन्नेय मध्यमा स्तन भारदलन्मध्य पट्टबन्ध वलित्रया अरुणारुणगौशुम्भवस्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता कामेशज्ञात सौभाग्यमार्बभूरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणाभजङ्घिका ऊढगुल्फा कूर्मपृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता नखरीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा शिञ्जानमणि मञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्य शेवतिः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद श्री ललिता सहस्रनाम में आए राजराजेश्वरी पराम्बा श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दिव्य मुखमंडल एवं उसमें धारण किए हुए आभूषणों के वर्णन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो का प्रारंभ नाम क्रमांक 21 से करते हैं। ये नाम है कदम्ब मंजरी क्लप्त कर्णपूर मनोहरा। इस नाम में श्रीदेवी के कानों में सुशोभित आभूषणों जिन्हें कर्णफूल भी कहा जाता है उनका वर्णन किया गया है। इन्हें कदम्ब मंजरी से कल्पित किया गया है। वे श्रीदेवी के कानों के ऊपरी भाग में सुशोभित हो रहे हैं। इस नाम का एक भाव यह भी है कि श्रीदेवी श्रीपुर में चिंतामणि गृह में निवास करती हैं, जिसके बाहर कदम्ब वाटिका है। श्रीदेवी इस कदम्ब वाटिका के पुष्पों को कर्णफूल के रूप में धारण करती हैं। 22वां नाम है क्रमांक 22 ताटंक युगली भूत तपनोडुप मंडला। इस नाम में श्रीदेवी के द्वारा दोनों कानों में धारण किए गए ताटंक युगल अर्थात बालियों का वर्णन किया गया है। सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को ही श्रीदेवी के कानों में ताटंक के रूप में धारण किया गया है। वस्तुतः इस जगत में जीवन के सुचारू चलते रहने में सूर्य और चंद्र ही कारण हैं। श्रीदेवी इनको धारण किए हुए हैं, अतः वे ही इस जगत की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। ताटंक युगल अखंड सौभाग्य का चिन्ह भी हैं। सुमंगली स्त्रियां ही इन्हें धारण करती हैं। सौंदर्य लहरी में भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का प्रभाव भगवान शंकर पर इसी अनादि अखंड अनंत सुहाग के कारण नहीं हुआ। श्रीदेवी का सुहाग नित्य है, इसीलिए वे सदा सुमंगली कहलाती हैं। नाम क्रमांक 23 पद्मराग शिलादर्श परिभावि कपोल भू। इस नाम में श्रीदेवी के कपोलों का वर्णन किया गया है। श्रीदेवी के कपोल पद्मराग मणि के समान हैं, जो अत्यंत तेजोमय लालिमा लिए हुए निर्मल हैं तथा कामेश्वर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ है। नाम क्रमांक 24
नव विद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी दशनच्छदा। इस नाम में श्रीदेवी के अधरों का वर्णन किया गया है। श्रीदेवी के अधरों की अरुणिमा के आगे मूंगों तथा बिंब फल भी, उसका रंग भी लज्जायमान हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि श्री ललिता के अंग अंग का सौंदर्य अतुलनीय है। श्रीदेवी के अधरों को दशनच्छदा भी कहा गया है, जो आगे के नाम से स्पष्ट होगा। नाम क्रमांक 25 शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला। शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला। श्रीदेवी के इस नाम में बहुत से रहस्य छिपे हैं। आइए एक एक कर इनका चिंतन करते हैं। शुद्ध विद्या से तात्पर्य श्री विद्या से है। वस्तुतः शुद्ध वह है जिसे अज्ञान स्पर्श तक नहीं कर गया है। विद्या से तात्पर्य षोडशी विद्या से है। श्रीदेवी की दंत पंक्ति में 16 दंत हैं, जो कि षोडशी मंत्र के 16 बीजों की ओर संकेत करते हैं, किंतु यहाँ पंक्ति द्वय भी कहा गया है। अतः संख्या 32 हुई, जो कि षोडशी मंत्र की 2 कलिकाएं हैं, उनकी 2 कलिकाओं की ओर संकेत करता है। इस 32 संख्या से दूसरा संकेत यह प्राप्त होता है, जैसा हम इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो में बताए हैं, कि श्री ललिता सहस्त्रनाम में संस्कृत वर्णमाला के 51 अक्षरों में से केवल 32 का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ दांतों की 2 पंक्तियों से जो 32 संख्या की ओर संकेत किया गया है, वह इन्हीं 32 अक्षरों की ओर संकेत किया गया है। शुद्ध विद्या से तात्पर्य त्र्यक्षरी मंत्र से भी है। यह बाला से लेकर अनुत्तर तक 32 दीक्षाओं का अंकुर है। श्रीदेवी का साक्षात्कार उन्हीं को होता है जो इन 32 दीक्षाओं से पवित्र हो चुके हैं। ऐसा संकेत भी इस नाम से मिलता है। नाम क्रमांक 26 कर्पूर वीटिकामोद समाकर्षित दिगंतरा। श्रीदेवी का नाम क्रमांक 559 तांबूल पूरित मुखी है, जिसका अर्थ है तांबूल से पूरित मुख वाली, अर्थात वे तांबूल का चर्वण करती हैं। इस नाम में श्रीदेवी के द्वारा प्रयोग किए जा रहे उस तांबूल के एक घटक कर्पूर वीटिका का वर्णन किया गया है। कर्पूर वीटिका के घटक द्रव्यों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। एला लवंग कर्पूर कस्तूरी केसरादिभिः जाति फलदलैः पूगैर्लाङ्गल्यूषणनागरैः भूर्जैः खदिरसारैश्च युक्ता कर्पूरवीटिका। अर्थात यह वीटिका जो तांबूल के साथ श्रीदेवी अपने मुख में चर्वण कर रही हैं, उसमें एला अर्थात इलायची, लवंग, कस्तूरी, केसर, नागर, जावित्री, खदिर आदि 64 द्रव्यों से मिलाकर बनाई जाती है। इस नाम के माध्यम से कहा गया है कि श्रीदेवी के मुख कमल में इस कर्पूर वीटिका के आमोद से समस्त दिशाओं में आकर्षण हो रहा है, जिससे समस्त ज्ञानी तथा अन्य श्रीदेवी की शरण में आ रहे हैं। नाम क्रमांक 27 निज संलाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्छपी। अमरकोश के अनुसार सरस्वती की वीणा कच्छपी कहलाती है। इस नाम में कहा गया है कि श्रीदेवी के शब्द माधुर्य एवं रस के आगे सरस्वती की वीणा भी लज्जित हो रही है।
पूर्व नाम की तरह ही इस नाम के माध्यम से संपूर्ण जगत को आकर्षित करने का भाव ही इस नाम से भी प्रकट हो रहा है। नाम क्रमांक 28, मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। मंदस्मित अर्थात ऐसी मुस्कान जिसमें दंत पंक्ति भी न दृश्य हो। मज्जत से तात्पर्य है शिव में शक्ति और शक्ति में शिव अविनाभाव से स्थित है। इस नाम का यह भी तात्पर्य है कि अज्ञानी भी श्रीदेवी की मधुर मुस्कान से ही उनकी शरण में चले जाते हैं। नाम क्रमांक 29, अनाकलित सादृश्य चिबुकश्री विराजिता। चिबुक अर्थात थोड़ी। इस नाम में श्रीदेवी की चिबुक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्रीदेवी की चिबुक उपमा रहित है, क्योंकि वाग देवता भी श्रीदेवी की चिबुक की शोभा की उपमा देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम में आए नाम क्रमांक 85 में बतलाया गया है, श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा, अर्थात श्रीदेवी का मुख कमल पंचदशी मंत्र का प्रथम कूट वाग्भव कूट स्वरूप है। इस नाम के साथ प्रथम कूट का वर्णन पूर्ण हो जाता है। नाम क्रमांक 30, कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा। इस नाम से श्रीदेवी के मुख से नीचे के अंगों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। इस नाम में श्रीदेवी के कंठ में धारण किए हुए मंगल सूत्र का वर्णन किया गया है। मंगल सूत्र विवाह के समय वर द्वारा कन्या को धारण कराया जाता है, जिससे वह सुमंगली कहलाती है। श्रीदेवी नित्य सुमंगली हैं। उन्हें कामेश्वर के द्वारा विवाह के अवसर पर मंगल सूत्र धारण कराया गया था। श्रीदेवी का प्रादुर्भाव चिदग्नि कुंड से हुआ है। वे नित्य सुमंगली होने के कारण मंगल सूत्र धारण किए हुए ही प्रकट हुई हैं, ऐसा इस नाम में वर्णन आता है। नाम क्रमांक 31, कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता। इस नाम में श्रीदेवी के द्वारा भुजाओं में धारण किए गए आभूषणों का वर्णन है। ये आभूषण स्वर्ण से निर्मित अंगद और केयूर हैं। ये आभूषण स्वर्ण से निर्मित हैं, जो कि अंगद और केयूर कहलाते हैं। केयूर भुजाओं के ऊपरी भाग में सौंदर्य वृद्धि के लिए धारण किया जाता है तथा अंगद कंधों में धारण किए जाते हैं। प्रायः राजा युद्ध में अंगद रक्षा के लिए धारण करते हैं। श्रीदेवी तो महाराज्ञी हैं, अतः उन्होंने ये दोनों ही धारण किए हुए हैं। 32वां नाम है रत्न ग्रैवेय चिंता लोल मुक्ता फलान्विता। श्रीदेवी की ग्रीवा में रत्न जटित स्वर्णहार है, जिसकी शोभा उसमें लगे मोती भी बढ़ा रहे हैं। यह नाम रहस्यात्मक है। इसमें साधना का रहस्य छुपा हुआ है। वस्तुतः इस नाम के माध्यम से 3 प्रकार के साधकों की ओर संकेत किया गया है। यह संकेत श्रीदेवी के द्वारा धारण किए गए कंठहार, जिसे नेकलेस भी कहा जाता है, उससे किया गया है। इस नेकलेस में एक लटकन अथवा पेंडेंट तथा मुक्ता अर्थात मोतियों की लड़ भी है। इन्हीं तीनों के माध्यम से साधकों की 3 श्रेणियों की ओर संकेत किया गया है। प्रथम ग्रैवे चिंता, जो श्री देवी के कंठ में धारण किए गए नेकलेस तक ही सीमित है। वे श्री देवी की बाह्य पूजा तक ही सीमित है। द्वितीय श्रेणी के साधकों का संकेत लोल अर्थात पेंडेंट, जो इधर से उधर झूलता रहता है, उससे किया गया है। उनका मन श्रीदेवी और इस जगत के प्रपंच के मध्य झूलता रहता है।
तीसरी श्रेणी के साधकों की ओर संकेत मुक्ता से किया गया है। इस श्रेणी के साधक समस्त बंधनों से मुक्त हैं तथा सदैव भगवत चिंतन में ही रत रहते हैं। प्रथम श्रेणी के साधक मध्यम, द्वितीय श्रेणी के अधम तथा तृतीय श्रेणी के साधक उत्तम अथवा सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। श्रीदेवी इन तीनों श्रेणियों के साधकों की कामनाओं के अनुरूप उन्हें फल प्रदान करती हैं। नाम क्रमांक 33, कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी। इस नाम में कहा गया है कि श्रीदेवी ने कामेश्वर अर्थात शिव के एक प्रेम के प्रतिपण में स्तन रूपी 2 मणियाँ अर्पित की हैं। स्तन रत्न देकर प्रेम रत्न लिया। इससे भगवती के पातिव्रत्य का अतिशय प्रकट होता है। वस्तुतः इस नाम से काम कला के 2 बिंदुओं रक्त एवं श्वेत, जिन्हें कल्प सूत्र में स्तन कहा गया है, उसकी ओर संकेत किया गया है। नाम क्रमांक 34, नाभ्यालवाल रोमाल लताफल कुचद्वयी। यह नाम एक प्रकार से पूर्व नाम का ही विस्तार है। इसमें श्रीदेवी के श्रीअंगों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नाभि रूपी पुष्करणी में ऊपर की ओर जाती हुई रोमावली रूपी लता में लगे हुए फल कुचद्वय हैं। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नाम क्रमांक 35, लक्ष्य रोम लता धारता समुन्नेय मध्यमा। श्रीदेवी के श्रीअंगों के वर्णन की श्रृंखला में इस नाम में कटि प्रदेश का वर्णन किया गया है। श्रीदेवी की कटि अत्यंत क्षीण है, जिसका अनुमान पूर्व नाम में कही गई रोमावल रूपी लता से हो जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सुंदर स्त्रियों की कटि अत्यंत क्षीण होती है। अगला 36वां क्रमांक का नाम है स्तनभार दलन मध्य पट्टबंद वलित्रया। इस नाम में श्रीदेवी के कटि प्रदेश का ही वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्तन भार के कारण वक्ष प्रदेश भारी है और नीचे कटि प्रदेश इतना क्षीण है कि हिलने मात्र से टूट सकता है, परंतु स्तन भार से कटि के झुकने के कारण 3 वली पड़ रही हैं, जो कनक पट्टिकाओं जैसी प्रतीत हो रही हैं, जो कटि प्रदेश को टूटने से रोक रही हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार परम सौभाग्यशाली पुरुष एवं स्त्रियों के मस्तक, गर्दन तथा उदर पर त्रिवलय पड़ते हैं। श्रीदेवी के उदर प्रदेश में भी त्रिवलय हैं, ऐसा इस नाम में कहा गया है। नाम क्रमांक 37, अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी। श्रीदेवी ने अरुणारुण रंग का वस्त्र कटि प्रदेश में धारण किया हुआ है। यहाँ अरुण शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, जिससे तात्पर्य है गाढ़ा लाल रंग। प्रातःकाल उदित होते हुए सूर्य का रंग अरुण होता है। श्रीदेवी ने जो वस्त्र धारण किया हुआ है वह कौसुंभ वस्त्र है, जिससे तात्पर्य है लाल रंग का सिल्क वस्त्र। कौसुंभ एक प्रकार की वनस्पति है जिसके रस से वस्त्र रंगे जाते हैं। इसी कारण से इसे कौसुंभ वस्त्र कहा गया है। इस नाम से अरुणा वाग्देवी का भी संकेत मिलता है। नाम क्रमांक 38, रत्न किंकिण कणि का रम्य रशना दाम भूषिता। इस नाम में बतलाया गया है कि श्रीदेवी कटि प्रदेश में जो स्वर्ण पट्टिका, जिसे मेखला सूत्र भी कहते हैं, धारण किए हुए हैं वह मणियों से सुशोभित है तथा उसमें रत्नचटित किंकिणियाँ अर्थात घंटियाँ भी लगी हुई हैं। अब हम नाम क्रमांक 30 से 38 तक के आध्यात्मिक रहस्य का चिंतन करते हैं। इसके लिए हम नाम क्रमांक 86 का उल्लेख करते हैं, जो है कंठाध कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी, अर्थात श्रीदेवी कंठ से कटिपर्यंत पंचदशी मंत्र के मध्यकूट की अभिव्यक्ति स्वरूपा है।
इसे कामराजकूट कहा जाता है। यह स्वात्म प्रसारण का कार्य भी करता है, अर्थात अपने काम कलाक्षर को बिंदुत्रय रूप में रक्त, श्वेत तथा मिश्र बिंदुओं के स्फुरण से उत्पन्न करता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया तथा सोम, सूर्य, अग्नि आदि समस्त त्रिबिंदु रूप काम कलाक्षर से ही उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः यह नाम मध्यकूट के 6 बीजों की ओर सांकेतिक रूप में बताता है। इस नाम में आए किंकणी शब्द से मंत्राक्षरों का संकेत किया गया है तथा रशना दाम से श्री गायत्री आदि मंत्रों की ओर संकेत किया गया है। नाम क्रमांक 39 कामेश ज्ञान सौभाग्य मार्दवोर द्वयान्विता। इस नाम में श्रीदेवी के उरु अर्थात जंघाओं का वर्णन किया गया है। श्रीदेवी के दोनों उरु अत्यंत कोमल, सुडौल, लावण्यमय एवं शांतिदायक हैं, शांतिदायक स्पर्श वाले हैं। इन उरुओं के विषय में यह ज्ञान प्राप्त होने का अधिकार केवल कामेश्वर को ही है। सौभाग्य से तात्पर्य अति उत्तमता अथवा सुंदरता से है। नाम क्रमांक 40 माणिक्य मुक्ताकार जानुद्वय विराजिता। इस नाम में कहा गया है कि श्रीदेवी के जानुद्वय रत्न जटित माणिक्य निर्मित मुकुटों के सदृश है। उनकी प्रभा अतुलनीय है। पूर्व नाम में उरुओं को कोमल बतलाया गया है, जबकि इस नाम में माणिक्य से निर्मित जानुद्वय कठोर हैं। सौंदर्य लहरी के 82 में श्लोक में इनकी कठोरता का कारण बतलाया गया है। वहाँ कहा गया है कि श्रीदेवी के द्वारा नित्य पति को प्रणाम करते करते ये कठोर हो गए हैं। इससे श्रीदेवी का कामेश्वर के प्रति उच्च कोटि के पातिव्रत का भाव व्यक्त होता है। नाम क्रमांक 41 इंद्रगोप प्रक्षिप्त स्मृतूणाव जंघिका। इस नाम में कहा गया है कि श्रीदेवी की दोनों जंघिका कामदेव के तूणीर के समान हैं। इंद्रगोप वर्षा काल में होने वाले रक्तिम आभा के कीट हैं। ये तूणीर रूपी जंघाएं इन कीटों से आच्छादित होने के कारण रक्तिम आभा युक्त हैं। नाम क्रमांक 42 गूढ़ गुल्फा। श्रीदेवी के टखने मासल और सुंदर हैं, यह इस नाम का अर्थ है। नाम क्रमांक 43 कूर्म पृष्ठ जयष्णु प्रपदान्विता। श्रीदेवी के चरण कूर्म अर्थात कछुए की पीठ के समान हैं। कूर्म पृष्ठ अत्यंत कठोर होता है, जिसके आघात से शत्रुओं का संहार हो जाता है। श्रीदेवी अपने चरणों से दुष्टों का संहार करती हैं। नाम क्रमांक 44 नख दीधित संछन्न नमज्जन तमोगुणा। श्रीदेवी के चरणों के नखों से निकलने वाली आभा से साधकों का तमोगुण रूपी अज्ञानानंदकार दूर हो रहा है, ऐसा इस नाम में कहा गया। अर्थात श्रीदेवी के चरणों का ध्यान करने से साधकों का अज्ञान नष्ट हो जाता है। श्रीदेवी अपने करों में आयुध धारण करती हैं, अतः वे हाथों से वर प्रदान नहीं करती हैं, अपितु उनके चरणों से ही भक्तों को उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। नाम क्रमांक 45 पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। श्रीदेवी के पदद्वय की शोभा के समक्ष कमल भी लजा रहे हैं, ऐसा इस नाम का आशय है। प्राय कमल की उपमा नेत्र अथवा मुख से की जाती है, किंतु यहाँ कहा गया है कि श्रीदेवी के चरणों की कांति कमल से कहीं अधिक है। कमल प्रातः खिलकर सूर्यास्त के साथ मुरझा जाता है, किंतु श्रीदेवी के चरण सदैव कांतिमय रहते हैं। अर्थात साधकों को अनुग्रह प्रदान करने में वे सदैव तत्पर रहते हैं, उसमें समय का कोई बंधन नहीं है। नाम क्रमांक 46 सिंजान मणिमंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा। श्रीदेवी के चरण कमलों में रत्न जटित पायल हैं, जिनमें घुंघरू लगे हुए हैं। श्रीदेवी जब चलती हैं तो उनसे सुमधुर मोहक ध्वनि निकलती है।
सिंजान से तात्पर्य है आभूषण जन्य विशेष ध्वनि। जो आभूषणों में छोटे छोटे रत्नों की जो घंटियाँ लगी हैं उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। ये पायल श्री देवी के चरण कमलों को श्री प्रदान करती है। नाम क्रमांक 47 मराली मंदगमना मराली मंदगमना, इसको ही लेते हैं। मराल हंस को कहते हैं, मराली हंसी को कहते हैं। हंस की गति स्वभावतः मंद होती है तथा मराली की ओर भी मंद होती है, मराली की और भी मंद होती है। इस नाम में कहा गया है श्रीदेवी हंसी के समान मंद मंद गमन करने वाली हैं। चिदग्नि कुंड से उद्भूत होकर जब श्रीदेवी मंद गति से गमन कर रही हैं तो सभी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहार रहे हैं, क्योंकि उनकी यह गति जीवनदायिनी है। देवताओं की रक्षा का भाव यहाँ श्रीदेवी की गति से दृढ़ हो रहा है। नाम क्रमांक 48 महालावण्य शेवधी। इस नाम में कहा गया है कि श्रीदेवी अतुलित सौंदर्य की सागर हैं। श्रीदेवी का दिव्य सौंदर्य अतुलनीय है। अतुलित अनुपम सौंदर्य परम आनंद का प्रदाता है। इस नाम में श्रीदेवी के सौंदर्य के माध्यम से ब्रह्मानंद का वर्णन किया गया है। परम तत्व का बोध होते ही साधक अथवा जीव ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाता है। साधक वृंद, इस वीडियो के इस भाग में हमने श्रीदेवी के कटी से नीचे के श्रीअंगों एवं उनमें धारण किए गए दिव्य आभूषणों का चिंतन किया। श्री ललिता सहस्त्र नाम के क्रमांक में श्री ललिता सहस्त्र नाम में इसको इस प्रकार कहा गया है। शक्तिकूटैक तापन्न कट्यदो भाग धारणी। नाम क्रमांक 87 में, अर्थात कटि से नीचे के श्रीअंगों से पंचदशी मंत्र के तृतीय कूट शक्तिकूट की अभिव्यक्ति हो रही है। साधक वृंद, इस वीडियो को श्री ललिता के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जगदम्बा, जय भगवती, जय जगदम्बा।